ओम सतगुरु देवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योग और योग साधना की तथा योगी के बारे में बताऊंगा, जो बड़ी कल्याणकारी मोक्ष की प्राप्ति व जीवन मुक्ति दिलाने वाली विद्या है। उसके विषय में बताऊंगा। जो इसको सुन करके मनन करके इस रास्ते पर चलेगा वो भव सागर से पार उतर जाएगा, वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ध्यान से सुने, इनको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो कोई तैयार करूं वो सब आपके पास पहुंचे। और इसको शेयर करें, जन जन तक इस बात को पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव इसका लाभ ले सकें और मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। अपना कल्याण करके परमात्मा की प्राप्ति करके मनुष्य जीवन लेने का जो अधिकार है उसको सफल कर सकें। आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा। जो योग के 8 अंग हैं उनके बारे में बताऊंगा, और योग के 8 अंगों को जो धारण करता और 8 अंगों की जो साधना करता वो होता है योगी। योगी के विषय में भी बताऊंगा कि योग साधना करने वाला योगी के क्या लक्षण होते हैं, और योग के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। गुरु और शिष्य का प्रश्न है। शिष्य पूछते हैं गुरु से। शिष्य कहते हैं, योगी के लक्षण कहो हे गुरु दीन दयाल। मैं जिज्ञासु पूछता करिए कृपा कृपाल। क्या लक्षण योगी के होते, किस वित भांति विचरता है जग में। मैं आरत होकर पूछता हूँ, ठाडा हूँ भगवान भव मग में। गुरु कह रही हैं, उचित प्रश्न तूने किया है प्रिय शिष्य सुजान। बिना योग भव सिंधु से तिरना कठिन महान। अब गुरु बता रहे हैं, बिन योग को ही नहीं तिर सकता, इस हेतु तुझे बतलाता हूँ। है योग शब्द का अर्थ मेल, तुझको निश्चय जतलाता हूँ। मेल मतलब मिलना, जैसे ब्रह्म और जीव का मेल, अपने इष्ट का मेल, पार्थिव पदार्थों का मेल। है योग शब्द का अर्थ मेल, तुझको निश्चय जतलाता हूँ। नाना प्रकार के अब तक जो हैं जग में योगी राज हुए। माना सबने है ब्रह्म एक, जो सबके योगी राज हुए। सबके योगी राज शिव आदि। जो 8 योग के अंग आज तक योगाचार्य सुनाए हैं। यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार गिनाए हैं। और ध्यान धारणा पुनि समाधि दोनों विधि से बतलाए हैं। स्थूल और सूक्ष्म, प्राकृतिक और विकृत दोनों प्रकार से। अनुभव से मैं बतलाता हूँ, पहले भी तो बतलाई हैं। यम के 10 अंग कहूँ तुझको, स्थिरता से उनको सुन लेना। करना निश्चय पालन उनका, पर विधिवत उनको गुण लेना। उनको समझ लेना पहले। अब यम के बारे में बता रहे हैं। पहला योग का अंग है यम। अब यम के बारे में सुनो। विषय त्याग और साधना और सतगुरु का सत्संग, ईश्वर में विश्वास हो, 4 योग के अंग। इनके अतिरिक्त पूर्व कर्मों का बल भी संग में मिलता है। ये निश्चय है, जैसी पृथ्वी हो वैसा वृक्ष निकलता है। जैसी पृथ्वी है वैसा ही वृक्ष पैदा होगा। निर्हिंसक हो, सद्वक्ता हो, सर्वदा सोच निवर्त करे। दृढ़ता से ब्रह्मचर्य धारे, काम आदि तृष्णा त्यक्त करे। क्षमा करी धीरज धारे, हो दयालु निर्दयता जारी। आर्जव से चले सूक्ष्म बख्शी, हो इमृत तन को रखवारे। यम के 10 अंग बताई दिए, जो योगी को आवश्यक है। शंकर दृढ़ता से पावेगा, जो योगी को आवश्यक है।
ब्रह्मचर्य का मतलब है विद्या पढ़ना, व्रत करना, संध्या आदि करना, भिक्षा अन्न लाना, भोजन बना गुरु के अर्पण करना, फिर आप भोजन करना। आर्जव का मतलब है सीधापन। सूक्ष्म बख्शी का मतलब है थोड़ा भोजन करने वाला। अब योग का दूसरा अंग है नियम। अब नियम के बारे में सुनो। यम के बारे में बता दिया, अब नियम के बारे में सुनो। अब मैं कहता नियम को सुन ले, ध्यान लगाए, दृढ़ता से साधन करे, तब इमृत पद पाए। है 5 नियम के अंग, 5 उप अंग 10 को सुन लेना। संतोष तपस्या जप ईश्वर के आराधन को गुण लेना। लज्जा दृढ़ता और आस्तिकता शास्त्रों का अवलोकन करना। निश्चय हो सिद्धांत, काम को 8 अंग से वश करना। काम को 8 ओर से, काम के 8 अंग है उनसे हटना। स्मरण, अवलोकन, हास्य, स्त्री रूप से देखना, मिलन उपाय, स्पर्श, एकांत और बढ़ाई। ऐसा करने से साधक की प्रज्ञा पवित्र हो जाती है। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि। सने सने कर्मों की ग्रंथि ढीली पड़ती जाती है। भोग त्याग कर जो सज्जन योग अनुराग को करता है, इमृत वो ही सुख पाता है, उसका ही जन्म सुधरता है। अब योग के तीसरे अंग के विषय में सुनो, आसन के बारे में। आसन तीजा अंग है, इस बिन योग न हो। 184 योनि के भिन्न भिन्न है सोय। तिनमें पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, सुख आसन और वीरासन है मुख्य कहे जितने आसन। इनमें भी पद्मासन, सिद्धासन, सुख आसन प्रिय योगी को। यह जीव भाव को दूर हटा दे, ब्रह्म रूप है योगी को। सतगुरु से शिक्षा पाकर के जो विधिवत करते हैं, इनको इमृत पदवी पाते हैं। दृढ़ लगन लगी चित्त में जिनको, जिनका आसन दृढ़ होता है, उनको न विषय सुख भाते हैं। है जीवन मुक्त दशा उनकी, वह शंकर पद को पाते हैं। अब चौथा योग का अंग है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में सुनो। चौथा प्राणायाम है, प्राणायाम कहते हैं श्वास के रोकने। समझ देख मन माई, प्राण अपान मिलाए की वर्ती ता ठहराई। विधि से श्वास चढ़ाने को योगी जन पूरक कहते हैं। आवश्यकता से ठहराने को ज्ञानी कुंभक कहते हैं। रेचक के नाम त्यागने का ये श्वास श्वास में होते हैं। पर सतगुरु भेद बतावे तभी ज्ञात यथाविधि होते हैं। पूरक कुंभक अरु रेचक इनके 8 भेद योगी कहते। सो मैं भी अपने अनुभव से बतलाए हैं तुझको पहले। 44 ओंकार का एक कुंभक निश्चय कहलाता है। कोमल बख्शी एकांत निवासी ही इसका फल पाता है। 6 चक्रण में कर्म से योगी जो निस दिन ऐसे रमता है, इमृत को वही पाता है, शंकर जिस घट में समता है। 44 ओंकार का एक कुंभक है, यानी 12 ओंकार का पूरक, 20 का कुंभक और 12 का रेचक होता है। इसको एक प्राणायाम कहते हैं। अब योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में सुनो। पंचम प्रत्याहार है योग प्राप्ति का मूल। इंद्रियन के संयम बिना मिटे न भव के शोर। शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये 5 विषय कहते हैं। जो इनसे नहीं बचे उसको ये भवजल माई बहाते हैं। इसलिए प्रथम इंद्रिय गण पर दृढ़ता से जो अधिकार करे, वो ही सदगति को पावे। जो गुरु शिक्षा को स्वीकार करे, संयम को प्रत्याहार कहे। मैं अपने अनुभव से कहता, बिन खान पान सुधरे न शांत मन होता है बहता रहता। खान पान सुधरे बिन मन शांत नहीं होता है, चलायमान होता रहता है। अतिसंग योग में बाधक है। अतिसंग खास करके स्त्री का संग और पुरुष का संग भी आत्म आनंद में बाधक होता है।
अति संग योग में बाधक है, वर्ती को चंचल करता है। इमृतिका की रही सदा, तब ही तो जन्म सुधरता है। अब योग का छठा अंग है धारणा। धारणा के विषय में सुनो। अब मैं कहता धारणा छठा योग का अंग, स्थिर विचार बिन ना बने मेल और सत्संग। चित्त की वृत्ति रोदन करने का नाम धारणा है जानो। यत्न पूर्वक चंचलता को मेट लक्ष्य एक और आनो। स्थान धारणा की कहता सुन लेना ध्यान लगा करके। इच्छा अनुकूल चुन लेना निज सुविधा अनुमान लगा करके। हृदय कमल नासा भरकुटी में वर्ती जो धारण करती, वह ज्योति चमकती पाती हैं भव दुख से मूल जारण करती। जो चंद्र और ध्रुव में अपनी वर्ती को ठहरा पाते हैं, सब नक्षत्रों की तारा गण की गति और विधि लख जाती हैं। धारणा सूर्य मंडल में जो करते हैं योगी जन प्यारे, वह अपने आसन पर बैठे देखे त्रिलोकी कौतुक सारी। नाभि कमल में जो योगी धारणा करे अनुरागी हो, अपने घट की सब रचना को देखे जो अति बड़भागी हो। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में जो वर्ती ठहराते, इनके समान हो जाते हैं या इनमें गति को पा जाते। और भी धारण स्थान कई गुरुवर से अपने सुन लेना, हो उचित आहार विहार मुख्य शिक्षा इमृत की गुण लेना। अब योग का सातवां अंग है ध्यान। ध्यान के विषय में सुनो। ध्यान अंग सप्तम कहूँ सुनो सहित अनुराग, करी बैठ एकांत में धन्य उन्हीं के भाग। निर्गुण और सगुण ध्यान दो विधि के बुद्ध जन अब तक गाए हैं। ये चार भांति के होते हैं जो पहले तुम्हें बताए हैं। गणपति ब्रह्मा विष्णु शिव, जीव अरु ज्योति चक्र छह में राजे। इनमें है चार सगुण दो निर्गुण मानव तन भीतर साजे। सगुण देव का अलंकार युक्त जो नर ध्यान लगाते हैं, वह स्वर्ग आदि का विभव भोग कर पुनः जन्म पा जाते हैं। ये पहला ध्यान है पदस्थ ध्यान, जो भरकुटी नासिका और शिखर में। ये पिंडस्थ ध्यान है, जो भरकुटी नासिका और शिखर में ध्यान धार तन में होते। नाभि शिखर बीच डाल हिंडोला झूले जागृत में सोते। कुछ काल ध्यान धरने से, ये रूपस्थ ध्यान के बारे में बता रहे हैं। कुछ काल ध्यान धरने से ही ध्यानी को ज्योति लखाती है सुधरे आहार विहार तभी तो दिव्य विभूति पाते हैं। कुछ काल ध्यान धरने से ध्यानी को ज्योति लखाती है सुधरे आहार विहार तभी तो दिव्य विभूति पाती है। ये रूपस्थ ध्यान के विषय में बताया। अब रूपातीत के बारे में सुनो। जब तन्मयता अतिशय होती तब परम प्रकाश प्रकट होता। जागृत में तुरिया बन जाती अपना निज भाव प्रकट होता। साधक साधन और साध्य नहीं निर्द्वंद सिद्ध गति पाते हैं। इमृत अखंड अविचल अविनाशी जीवन मुक्त कहते हैं। अब योग का आठवां आखिरी मुख्य अंग है समाधि। जो आखिरी अंग है समाधि, योग का आठवां अंग, उसके बारे में सुनो। जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये सब योग के अंग साधने पर ये आठवीं समाधि लगती है। इस समाधि के बारे में बता रहे हैं। अष्टम अंग समाधि है सुन साधक धर ध्यान। सम बुद्धि स्थिर चित्तता कहे इसे मतिमान। अष्टम अंग समाधि है सुन साधक धर ध्यान। सम बुद्धि स्थिर चित्तता कहे इसे मतिमान। समबुद्धि और स्थिर चित्त, इसे समाधि कहते हैं। इस विषय में बताते हैं कि समाधि तीन भांति की होती है, भक्ति योग और ज्ञान। भक्ति समाधि, योग समाधि और ज्ञान समाधि। भक्ति योग और ज्ञान समाधि तीन भांति की होती है। मैंने पहले बतलाई है, लागे तो भवमल धोती है।
यम नियम भली विधि पालन करे। योग का 2 अंग है, पहला यम और नियम। उनका विधिवत पालन करके और भगवान के चरणों में चित्त लगावे। यम नियम भली विधि पालन कर हरि चरणन में चित्त को लावे, तब भक्ति समाधि लग जावे और भक्तन की गति को पावे। यह भक्ति समाधि है। अब दूसरी है योग समाधि, जिसमें योग के 5 अंग लागू हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान लगा कर चेतन मार्ग सुखमना को है, चढ़े ऊर्ध्व कुंडली जगा। निस दिन जाप ए जपा गायत्री, अनहद की ध्वनि में लीन भये। है अष्ट सिद्धियां मिल जाती, त्यागे तो जीवन मुक्ति ले। ये योग समाधि कहती है, गुरु दया होए तब मिलती है। लव लीन वर्ती हो जाए आप में, कर्म ग्रंथि तब खुलती है। यह योग समाधि है। अब ज्ञान समाधि के बारे में बता रहे हैं। चौं और आपका रूप लखे, तब द्वंद जगत के मिट जावे। शून्य माई संकल्प समा जावे, अरु मैं तू हट जावे। कर्ता कर्म ने क्रिया रही, सुख मन में तब आनंद रहे। 3 अवस्था मिट जावे, केवल तुरिया का भाव रहे। निर्वाण प्राप्ति इसको कहते, मन वाणी की गम नहीं जहाँ। इमृत ही इमृत शेष रहे है, ज्ञान समाधि लगे तहाँ। ये ज्ञान समाधि है। ये 8 प्रकार के योग के अंग बताई। अब इन 8 प्रकार के ये वो योग के जो अंग है, इनकी जो साधना करते हैं, इनका जो साधक है वो योगी कहलाता है। अब योगी के लक्षण बता रहे हैं, सुनो। 8 अंग में कह दिए ये कहलाते योग। इनका साधक योगी है, सदी मिटे भव भोग। योगी के लक्षण कहूँ, स्थिर चित्त से सुन ले। तनिक भेद राखो नहीं, भली भांति गुण गे। योगी के लक्षण बता रहे हैं, जो 8 प्रकार के योगों की साधना जो करता है, और साधना करके जो समाधि जिसकी लग गई उसे योगी कहते हैं। उस योगी के लक्षण बता रहे हैं। योगी ने कहीं भय मानता है, वह निर्भय होकर रहता है। सुख दुख समान करके जानी, दृढ़ निश्चय से नहीं बैठता है। दृढ़ निश्चय से चलायमान नहीं होता वो। जो दृढ़ निश्चय कर लेता है उससे वो हटता नहीं, उससे डामाडोल नहीं होता, वहाँ पर अखंड रहता है, वहाँ से चलायमान नहीं होता। इसलिए कहा है, योगी ने कहीं भय मानता है, वह निर्भय होकर रहता है। सुख दुख समान करके जाने, दृढ़ निश्चय से नहीं बैठता है। लाभ हानि की चिंताएं विचलित न उसे कर पाती है। इंद्रिय गण पर अधिकार रहे, मन निश्चलता आ जाती है। हर्ष शोक के वेगों से वह चंचल कभी न होता है। काम आदि षड रिपु के दल पर पा विजय सुखी हो सोता है। क्षुधा तिरसा आदि व्याधि पे क्षुधा तिरसा आदि व्याधि पे अधिकार उसे हो जाता है। योगी ने कहीं भय मानता है, वह निर्भय होकर रहता है। सुख दुख समान करके जाने, दृढ़ निश्चय से नहीं बहता है। लाभ हानि की चिंताएं विचलित न उसे कर पाती है। इंद्रिय गण पर अधिकार रहे, मन निश्चलता आ जाती है। हर्ष शोक के वेगों से वह चंचल कभी न होता है। काम आदिक षड रिपु के दल पर पा विजय सुखी हो सोता है। क्षुधा तिरसा आदि व्याधि में अधिकार उसे हो जाता है। निंद्रा इंचा से लेता है, परिवार विषो बन जाता है। स्थूल सूक्ष्म जैसा चाहे वैसा ही रूप बनाता है। गुप्त प्रकट हो जाता है, इंचा में दे दिखाता है। संकल्प सत्य सब होते हैं, तृष्णा ने व्याप्ति है उसको। ऊंच नीच नीच सम भाषे हैं, मन में न भेद होता उसको। मन में गति उसकी होती है, सबके मन की लख लेता है। आसन पर अपने बेटे ही वह अखिल विश्व लख लेता है। वह 3 काल की जानता है, नहीं वीर्य सकलित होता उसका। विद्याएं सब आ जाती है, समता में भाव रही उसका। निर्हिंसक और दयालु वर्ची निरहंकार वह होता है। जो कुछ है रचा प्रकृति ने, सबका वह स्वामी होता है।
अतिशय हो परिपक्व योग तब ज्ञान प्रकाश प्रकटता है। अपना ही रूप जगत सब है, ये उसमें भाव प्रकटता है तीन अवस्था रहे नहीं, अरु अखिल विश्व घट में देखे। वर्द रहे चै युवा बने नहीं, जाति पाति कुल को पेखे। वह करता हुआ ए करता है, जागृत में तुरिया बन जावे। मन वाणी की गम रहे नहीं, इमृत इमृत में सन जावे। सन जावे को मतलब मिल जावे। इस प्रकार से ये योग के अंग और योग के अंग जो 8 है उनका जो साधक होता है वो होता है योगी। ये योगी के लक्षण बताए हैं। अब इनको सुनकर मनन कर और ये अपने जीवन में उतारना। इस प्रकार से इस जो योगी के मैंने लक्षण बताए हैं, इस योगी के अनुसार अपना जीवन बनाना, जिससे जीवन मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है, अखंड शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये जो मैंने आपको बताया है योग और योगी के बारे में, इस बात को आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हर मनुष्य इसका लाभ ले सके। और जो भी कोई भाई सुने, इस वीडियो को देखें, वो सब्सक्राइब कर देवें, ताकि मैं जो भी बात भेजूं वो आप तक रोजाना आ जाए। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।